चलो जी, शुरू करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मैंने जैसा बताया, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। सो अपने कॉपी पे हेडिंग डालिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले समझेंगे ये होता है क्या है सर। तो लिखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या बताता है? ये बताता है इट्स सो द रिलेशनशिप बिटवीन a firm asset liabilities and ओनर का कैपिटल। ये क्या बताता है? अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है रिलेशनशिप के बारे में। किस रिलेशनशिप के बारे में जी? रिलेशनशिप बताता है फर्म के असेट और लायबिलिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है, फर्म के असेट और ओनर के बीच, ओनर के कैपिटल के बीच क्या रिलेशनशिप है। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला ये है सर कि बिजनेस में जितने भी असेट्स होते हैं, बिजनेस में, और इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं ऑलरेडी, बिजनेस में जितने भी असेट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं सर? या तो कर्ज लेके लिया होगा, लायबिलिटी लेके लिया होगा, या तो उसका खुद का होगा, यानी कि ओनर का अपना पूंजी लगा होगा जी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, याद रहेगा। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और ये इक्वेशन हमेशा ही फॉलो होगा हर अकाउंटिंग एंट्री में। हर अकाउंटिंग एंट्री में ये इक्वेशन फॉलो होगा। इसीलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इट रिमेन बैलेंस because every transaction affects two or more account, है ना। एंड ये जो है, एंड कीपिंग द, एंड इट्स कीपिंग द इक्वेशन इफेक्ट। एंड हर ट्रांजैक्शन ये इक्वेशन इफेक्ट आपको देगा। हर ट्रांजैक्शन को आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में आप उसको डाल सकते हैं जी। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स बताया गया है, जैसे कि असेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, एंड कैपिटल हो गया, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। असेट के बारे में याद है मैंने क्या बताया था? असेट के बारे में बताया था एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज, राइट। तो कोई भी ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो कि बिजनेस में यूज होगा, है ना, बिजनेस उसको ओन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा असेट होगा। जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब हो गया आपका असेट्स। लिखने का जरूरत आई डोंट थिंक है। और अगर लिखना चाहते हैं तो मैं एक एक पॉइंट में यहाँ पे लिखा देता हूँ, नोट करके लिख लेना इसको भी। पहला नोट लिखना असेट्स के बारे में, जो मैंने क्या लिखाते हैं जी, हम ऑलरेडी पहले भी लिखाए हैं, अगेन यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। एनीथिंग परचेज, एनीथिंग परचेज
क्यों सर? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज, राइट। या इसको और भी बोल सकते हैं, थोड़ा टेक्निकलिटी में यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, ऑल वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो कि ओन किया जाता है, ओन्ड बाई बिजनेस, आर कॉल्ड असेट्स, है ना। जैसे सर एग्जांपल ग्रुप में आप क्या क्या बोले सर? कैश बोला मैंने बोला फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इटीसी, है ना। अच्छा, ये सब शॉर्ट में लिखा जी, पी फॉर प्लांट, एम फॉर मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। सेकंड वर्ड आया था असेट के बाद हमारा कैपिटल। कैपिटल के बारे में क्या बताया जाता है जी? कैपिटल होता है जो ओनर का अपना पैसा होता है, ओनर का अपना क्लेम होता है बिजनेस के ऊपर, राइट। तो सेम वर्ड में इसको भी लिख लीजिए, सॉरी, सेम चीज यहाँ पे लिख लीजिए, कैपिटल इज इक्वल टू ओनर का क्लेम जो कि बिजनेस पे किया जाए कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा खुद का पैसा है जी। ओनर क्लेम ऑन द बिजनेस, राइट। यानी इसको और भी सिंपल में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और बोला जा सकता है सर कि जो मनी इन्वेस्ट किया गया हो, मनी इन्वेस्टेड बाई ओनर, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। तीसरा जो हमारा आया था लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? तो जो अब यहाँ पे ओनर क्लेम कर रहा था जो कैपिटल हो गया, अब आउटसाइडर क्लेम कर रहा है कि हमारा पैसा तुम्हारे धंधा में लगा हुआ है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा जी। तो लिखिएगा अमाउंट्स, वैसा अमाउंट्स जो कि ओन करते हैं, कौन ओन करते हैं? ओन क्या आता है? बिजनेस में ओन बाई बिजनेस टू आउटसाइडर, लाइक जैसे सर क्रेडिटर हो गया, किसी से आप उधार माल खरीदिएगा, किसी से आप लोन लीजिएगा, इस तरह का चीज जी। तो ये सब चीज हो गया आपका कैपिटल। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला ये था सर कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये था। तो अगर ये भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर कैपिटल को यहीं पे छोड़ दूँ तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये भी एक डेरिवेशन फॉर्मूला, इसको डिराइव किया जा सकता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। मतलब आपके पास जितना भी संपत्ति है उस संपत्ति में से आप कर्जा को हटा दीजिएगा कि आपका कितना कर्जा पे है, तो जो बचेगा वो पैसा वो आपका खुद का कैपिटल हो गया जी। ये भी फॉर्मूला आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। अच्छा सर, ये आपने बताया सर कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ही रिमेन सेम रहेगा, हमेशा ही बैलेंस रहेगा सर, क्यों ऐसा रहेगा सर? तो इसके बारे में लिखिएगा। अगला पॉइंट क्या पॉइंट है जी? वाई द इक्वेशन ऑलवेज बैलेंसेस। क्यों होगा सर ऐसा? सर लिखना, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हर लेन देन में इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट जो पड़ता है वो एटलीस्ट टू अकाउंट पे तो पड़ता ही है जी। एटलीस्ट टू अकाउंट्स पे तो पड़ता ही है जी। पहला ये कारण है। दूसरा अगर मैं बहुत सिंपल शब्द में बताऊं, देखो मैं बोल सकता हूं जब व्हेन यू इंक्रीज, एग्जाम्पल ग्रुप में बता रहा हूँ, इंक्रीज वन साइड, अगर आप एक साइड बढ़ाते हो, तो आप दूसरे साइड में यू इधर इंक्रीज द अदर साइड
और डिक्रीज another item on the same site। सर समझ में नहीं आया सर क्या ये है, क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल क्या सर, इसका इसका एक एग्जांपल समझा दीजिए। इसका एग्जांपल है जी, एक एग्जांपल लिखेंगे। लिखिएगा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 50,000 रुपये लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है जी। तो हम यहाँ पे क्या बताते थे, एक होता है सर कैश अकाउंट और दूसरा होता है सर कैपिटल अकाउंट। हम पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं करेंगे, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव सोचिए। बिजनेस में रुपया आया, हाँ सर आया, तो ये क्या हुआ सर, ये है क्या सर, ये असेट है सर। पहले तो असेट एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी में आपको डिफाइन करना है, ये है क्या, असेट्स है सर। असेट्स क्या हुआ बिजनेस में, तो सर असेट बिजनेस में इंक्रीज हुआ सर, इंक्रीज हुआ। कैपिटल क्या है सर, कैपिटल तो खुद कैपिटल है, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल तो कैपिटल है। और ये कैपिटल क्या हुआ सर, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, राइट। तो नाउ अब इसको बोल सकते हैं इक्वेशन इज बैलेंस, एक जगह इंक्रीज हुआ तो दूसरी जगह भी इंक्रीज हुआ, असेट भी इंक्रीज किया तो कैपिटल भी इंक्रीज किया, यानी कि इक्वेशन स्टिल बैलेंस। इसमें क्या बोल सकते हैं जी, इक्वेशन स्टिल बैलेंस्ड। अच्छा सर, एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में आप मुझे बताइए। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखिएगा जी। इसके लिए हम कई तरह का आपको ट्रांजैक्शन कराते हैं, कई तरह का आपको हम टाइप्स का ट्रांजैक्शन बताते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। तो इसको समझिएगा, लेट्स अंडरस्टैंड विथ, लिख लीजिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड हाउ दे इम्पैक्ट द इक्वेशन। ठीक है ना, समझते हैं जी। एग्जाम्पल के रूप में सर पहला टाइप 1, या टाइप 1 लिख सकते हैं या एग्जाम्पल 1 भी लिख सकते हैं। टाइप 1 ही लिख लीजिएगा क्योंकि हमने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल से समझते हैं, तो टाइप 1 लिखिएगा। पहला टाइप का ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जैसे कि ओनर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो आप इसको सेम रख लीजिएगा, क्या नाम है आप, चलो मैं सेम क्या मैं लिखा देता हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश, या स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ जी, यहाँ बता रहा हूँ सर इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन होता है सर असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ पे तो लायबिलिटी कुछ दिख ही नहीं रहा, यानी असेट दिख रहा है मुझे कैश, यस सर। कितना रुपये से दिख रहा है सर, 1 लाख रुपये से सर। और कैपिटल दिख रहा है सर, हाँ सर, कितना रुपये से सर, 1 लाख रुपये सर। 9, ये बात तो समझ में आ गया, हाँ सर। इक्वेशन तो यहाँ पे बराबर हो गया जी, 9। अगला टाइप का ट्रांजैक्शन देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 देखिए क्या बोलते हैं जी, मैं बोलता हूँ मैं असेट परचेज करता हूँ नगद, लिखिएगा, asset purchased of rupees 20,000। लेट्स से फर्नीचर, लेट्स से फर्नीचर क्या है ये,
फर्नीचर है, फर्नीचर मैंने परचेज किया। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब क्या हो रहा है सर? अब ये हो रहा है कि हमारे पास फर्नीचर है, हाँ सर, हमारे पास फर्नीचर है, और दूसरा कैश है। फर्नीचर क्या है सर? असेट है। कैश क्या है सर? ये भी असेट है। फर्नीचर क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है, खरीद रहे हैं तो हमारे पास संपत्ति ये बढ़ रहा है, और हम खरीद रहे हैं तो रुपया जा रहा है, तो संपत्ति हमारा घट रहा है, डिक्रीज। तो 20,000 से इंक्रीज करेगा और 20,000 से डिक्रीज करेगा। इफेक्ट पड़ेगा क्या इक्वेशन पे? कुछ नहीं पड़ेगा, जीरो। जीरो। आप देखो ना, हमने क्या बोला? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट का वैल्यू अभी इस ट्रांजैक्शन में ना ही कैपिटल है ना ही लायबिलिटी है, जीरो है। और असेट भी है तो कैसे है? 20,000 प्लस हो रहा है और 20,000 माइनस हो रहा है, यानी कि जीरो इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया जी? इक्वेशन क्या बोलेगा? नो चेंजेस इन टोटल असेट एंड नो चेंजेस इन कैपिटल एंड लायबिलिटीज। असेट में जब चेंज नहीं हो रहा है तो कैपिटल लायबिलिटी में क्या चेंजेस पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा जी। अच्छा सर, अगर सेम ट्रांजैक्शन को, अच्छा सेम ट्रांजैक्शन असेट नहीं परचेज करते हैं, इस बार गुड्स परचेज करते हैं, सेम ट्रांजैक्शन को नहीं करते हैं, दूसरे तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं। टाइप 3 ट्रांजैक्शन लिखिएगा, लिखिएगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000, 30,000 का सामान खरीदते हैं, है ना। तो यहाँ पे गुड्स जो है, यहाँ पे जो गुड्स है वो क्या है जी आपका? यहाँ पे जो गुड्स जो बनेगा वो बन जाएगा असेट के रूप में। सर आप बोलेंगे सर आप तो पढ़ाए थे गुड्स नॉमिनल अकाउंट। नहीं, गुड्स से हम यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए समझेंगे कि हमारा स्टॉक बढ़ेगा या स्टॉक घटेगा। स्टॉक का रिलेशन है गुड्स से, है ना। तो ये गुड्स क्या हो रहा है जी? स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज कर जाएगा, जब खरीदिएगा तो इंक्रीज कर जाएगा। असेट इंक्रीज कर गया, कितने रुपए सर? 30,000 रुपये सर। अच्छा, जब उधार खरीदे हैं तो क्रेडिटर जो है लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी हो गया, क्या हो गया? क्रेडिटर। ये क्या हो जाएगा? ये भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उधार खरीदें तो लायबिलिटी आपका बढ़ जाएगा 30,000 रुपये का। अगेन आप इक्वेशन का फॉर्म करिए, 30,000 का असेट है, 30,000 का लायबिलिटी है। इक्वेशन आपका यही बोलता है ना, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट कितने का है? 30,000 का है। कैपिटल कितने का है? 0 का है। प्लस लायबिलिटी कितने का है? 30,000 का है। यानी अगेन 30,000 प्लस 30,000 असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हो गया जी। बराबर हो गया इक्वेशन। नाउ अब सर और तरह का ट्रांजेक्शन मुझे बताइए। एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए जी, कहाँ पे थे हम लोग? सॉरी, एक कॉल आ गया था। कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग ट्रांजैक्शन को कर रहे थे। तो एक ट्रांजैक्शन और करते हैं। हाँ सर, कराइए सर। एक ट्रांजैक्शन और लिखिएगा, लिखिए सेल्स गुड्स सोल्ड फॉर द कैश, राइट। क्या लिखा रहा हूँ? टाइप 4, मतलब एग्जाम्पल बहुत तरह का ट्रांजैक्शन को इसके अंदर लाया जा सकता है, बहुत तरह का। तो मैंने क्या लिखा है जी? गुड्स सोल्ड, कैश बेच देते हैं। हाँ सर बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़, कितने रुपये का बेच दें? 12,000, ठीक है ना। और इसका कॉस्टिंग हम बताते हैं आपको। इसका कॉस्टिंग था 10,000 रुपये। 10 रुपये का सामान को हम बेचें 12,000 रुपये में। अब यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। देखिए, एक तो असेट के रूप में अगर आप देखिएगा तो क्या आ रहा है? कैश, ठीक है जी। असेट के रूप में देखिएगा तो क्या आ रहा है? कैश। और कितने रुपये से बढ़ रहा है जी? ये इंक्रीज हो रहा है। जब बेचिएगा तो रुपया मिलेगा तो आपका असेट हो जाएगा इंक्रीज 12,000 रुपये से। अच्छा, असेट में अगेन आप देखिएगा तो हमारा स्टॉक भी हमारा असेट ही है। बेचेंगे तो हमारा स्टॉक घटेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। और स्टॉक का तो कॉस्टिंग घटेगा ना, 10,000 का, 10,000 का ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी। और इससे हमारा लायबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा सर? ये प्रॉफिट दिया है मुझे, ये क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है। तो कैपिटल प्रॉफिट से क्या हो जाता है जी? इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कितने रुपये से इंक्रीज कर जाएगा सर? 2,000 रुपये से। इक्वेशन के रूप में अगर फॉर्म करें हम तो इक्वेशन के रूप में क्या हो जाएगा? 12,000 इंक्रीज किया, 10,000 डिक्रीज किया, यानी कि एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 2,000 रुपया। और कैपिटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। बात सुन में,
ये इक्वेशन सब जगह लागू होगा। सब जगह लागू होगा मतलब सब जगह लागू होगा। जैसे सैलरी पे की एक अगला एक्सपेंस पेड का भी एग्जांपल मान के चलिए, तो एक्सपेंस पेड में आपका असेट क्या हो जाएगा, कैश। अब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा डिक्रीज हो गया, कैश हमारा डिक्रीज हो गया। और कैपिटल क्या हो जाएगा, चूंकि खर्चा है, तो खर्चा है तो हमारा कैपिटल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो असेट भी माइनस में है, कैपिटल भी माइनस में। अगेन दोनों ही अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया जी। सो आई होप यहाँ तक एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि सर क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। एक कंप्लीट क्वेश्चन का अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं आपको दूंगा क्वेश्चन बनाने के लिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका नहीं होगा तो मैं फोटो भेज दूंगा, नहीं तो मैं आप क्वेश्चन आज मैं लिखा ही दूंगा, इसी यहीं पे लिखा दूंगा, है ना। ये तो हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन का सर इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं, क्या इससे मिलेगा हमको, वो चीज़ भी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जी। इतना टाइप्स लिखने के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं अगला पॉइंट ही लिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक पेन ही यूज कर लेता हूँ और लिखिएगा ये एन है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप फॉलो करेंगे अपने अकाउंटिंग में, तो ये प्रूव करेगा कि हर ट्रांजैक्शन का एक्यूरेसी फॉलो किया जा रहा है। इट प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा, ये इंश्योर करेगा कि आप डुअल इफेक्ट फॉलो कर रहे हैं। ये इंश्योर करेगा कि आप डुअल इफेक्ट फॉलो कर रहे हैं जी। इंश्योर डुअल इफेक्ट प्रिंसिपल। तीसरा, ये हेल्प करेगा आपको लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन में और उसका अंडरस्टैंडिंग में। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, है ना। और क्या सर, और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनल अकाउंट के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर फाइनल अकाउंट। चलो जी, एज अ स्टूडेंट आप क्या इसमें मिस्टेक करेंगे और क्या मिस्टेक करते हैं वो लिखिएगा। एज अ टीचर मैंने कितने मिस्टेक्स आप लोग का देखा है इस चैप्टर में, और आपको क्या क्या अवॉइड करना है वो लिखिएगा। ये VBI करके लिखिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि कॉमन एरर क्या होता है, कॉमन स्टूडेंट्स लोग क्या एरर करते हैं, कॉमन स्टूडेंट एरर्स टू अवॉइड। आपको क्या है जो अवॉइड करना है और जनरली बच्चे लोग करते हैं जी। और ये क्यों करते हैं सर, कॉन्सेप्चुअल इशू होता है इसीलिए करते हैं। क्या क्या लिखिएगा, एक तो लिखिएगा मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक करते हैं, और आपको इसमें क्या करेक्शन करना है, मतलब आप करेक्टिव व्यू क्या सोचिएगा, इस व्यू में नहीं सोचिएगा, कहाँ पे मिस्टेक होगा सोचिएगा जी। पहला तो सर इग्नोर कर देता है बच्चा लोग डुअल इफेक्ट, इग्नोर करता है डुअल इफेक्ट्स को। इसका करेक्शन क्या है सर, करेक्शन ये है कि आपको हमेशा ही ऑलवेज आपको आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने जर्नल एंट्री में भी पढ़ाया था, आपको ऑलवेज आइडेंटिफाई करना है मिनिमम 2+ अकाउंट, मिनिमम 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट ढूंढने में गलत मत करिएगा, जो इफेक्ट हो रहा है, मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्टेड। ऐसा नहीं वर्ड से नहीं ढूंढिएगा, जैसे रहता है परचेज लिखा रहेगा प्लांट परचेज, मशीनरी परचेज, तो परचेज देख करके परचेज अकाउंट लिख देंगे, नहीं, आपको देखना पड़ेगा मशीनरी परचेज कर रहा है तो मशीनरी होगा, गुड्स परचेज कर रहा है देन परचेज होगा, राइट। दूसरा चीज़ कि असेट एंड एक्सपेंस में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि सर ये एक्सपेंस होगा असेट होगा। आई डोंट थिंक कि आप लोग का कन्फ्यूजन ऐसा होगा, बट स्टिल ये मिस्टेक हो सकता है जी, कन्फ्यूजिंग
assets with expenses, है ना। तो ये याद रखिएगा, ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे याद रखिएगा एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, क्योंकि एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट नेट लॉस को इफेक्ट करेगा, वो बिजनेस पे कैपिटल को इफेक्ट करेगा, इसीलिए एक्सपेंसेस जो है कैपिटल को रिड्यूस करेगा। असेट जो है कैपिटल को टच नहीं करता है, नॉट असेट्स, राइट। तीसरा, बच्चे इग्नोर करते हैं क्या सर, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को। जैसे क्रेडिट परचेज हो गया, राइट, क्रेडिट सेल हो गया, उसमें सोचेंगे सर इसमें तो रुपया आना जाना नहीं, इसको भी इसको भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल भी अफेक्ट करेगा अकाउंट्स को जी, ये याद रखिएगा, ये भी अफेक्ट करता है आपके अकाउंट्स को, राइट। और क्या होता है सर, हाँ, आप प्रॉफिट और लॉस को एज ए प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करेंगे कैपिटल के साथ, ये भी याद रखिएगा। नॉट एडजस्टिंग फॉर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होगा जी, प्रॉफिट जो होगा इंक्रीज करेगा कैपिटल, और लॉस रिड्यूस करेगा जी, लॉस रिड्यूस इट। नाउ यहाँ पे आकर के ये आपका चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन वाला ख़त्म हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में टेबुलर फॉर्मेट में। और किस तरह से शो करेंगे जी, तो टेबुलर फॉर्मेट भी मैं बता दूंगा और उसी फॉर्मेट में आप बनाइएगा, होमवर्क लिखिएगा, होमवर्क लिखिएगा, लिखिए फॉलोइंग्स are the transaction of ABC Limited, right, for the month of April 2025। So the effect of accounting equation, so the effect of each transaction of each transaction on accounting equation। पहला लिखिएगा, started business with rupees 1 lakh in cash। दूसरा लिखिएगा, opened a bank account and deposited rupees 50,000। ये 50,000 है जी, 50,000। तीसरा लिखिएगा, फर्नीचर परचेज्ड रुपीज 20,000। चौथा लिखिएगा, गुड्स परचेज for rupees 25,000
ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि। पचमा लिखिएगा। सोल्ड गुड्स जिसका कॉस्टिंग था 10,000 रुपया में, बेचा कितने में 14,000 रुपया में इन कैश, नगद बेचा है जी। फिर पचमा हो गया। छठा लिखिएगा सैलरी पेड 4,000 रुपया। सातवां लिखिएगा कमीशन रिसीव कितना 3,000। आठवां लिखिएगा पेड टू रवि 10,000। आपको बनाना है अकाउंटिंग इक्वेशन। कैसे बनेगा सर? मैं सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेट यहाँ पे बना देता हूँ। सॉल्यूशन में कैसे बनेगा? तो पहले तो लिखना ट्रांजैक्शन, पहले लिखना सीरियल नंबर, ये हो गया। दूसरा लिखना ट्रांजैक्शन, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तीसरा लिखना असेट, असेट के बारे में हम क्या कर रहे थे, एसेट्स को पहले आइडेंटिफाई कर रहे थे। एसेट में क्या आएगा, जैसे कैश होगा, बैंक होगा, है ना, फर्नीचर होगा, ये सब चीज़ लिखिएगा। असेट को लिख दिए। फिर लायबिलिटी के बारे में लिखिएगा। इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाइएगा, हमारे तो डिजिटल बोर्ड है इसीलिए हम इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। फिर क्या लायबिलिटी हो रहा है जी, उस अमाउंट लिखिएगा इसके बारे में, असेट और लायबिलिटी। और लास्ट में क्या लिखना है, कैपिटल। लास्ट में क्या लिखना है, कैपिटल। ठीक है, बस समझ में आया। चलो जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में पहला हम बना देते हैं। पहला है स्टार्टेड बिजनेस। ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस, राइट। यहाँ पे एसेट क्या हुआ है, एसेट हमारा 1 लाख है, कैश, कैश लिखेंगे। और कितना रुपया हुआ है, 1 लाख रुपया हुआ है, इंक्रीज हुआ था, देखिएगा ऊपर में। लायबिलिटी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी 0 हो जाएगा। और कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल 1 लाख रुपया, बराबर हो गया। यही करना है हर ट्रांजैक्शन के बारे में, ऐसे ही करना है जी, हर ट्रांजैक्शन के बारे में ऐसे ही करना है। आई होप बात समझ में आया। अगला, अच्छा अगला क्वेश्चन में याद रखना, जैसे बैंक डिपॉजिट किया है, देखो जैसे बैंक डिपॉजिट किया है, बैंक डिपॉजिट किया ना, तो 1 लाख तो पहले से एसेट था हमारा, 1 लाख का पहले से एसेट है। कैश घटेगा, कैश घटेगा ना, कैश घटेगा 50,000 रुपया, कैश घटेगा। बैंक में जमा होगा 50,000 रुपया, और ये 1 लाख तो पहले से है ही, 1 लाख ही हो जाएगा। अगेन लायबिलिटी पे 0 फर्क पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल 1 लाख, 1 लाख रह जाएगा। यानी पिछले वाला का इफेक्ट ले लेके आपको बनाना है, पिछले वाला का इफेक्ट ले लेके आपको बनाना है। सिमिलरली आप 8 ट्रांजैक्शन सब हम ही बना देंगे, तो आप लोग क्या करिएगा। सो ये आपका रहेगा होमवर्क टोटल। और इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। चलिए आज क्लास रखते हैं तक। वेरी वेरी थैंक यू।